देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूँ कि इस पर राजनीति क्या होनी चाहिए। ये कष्ट देता है, परेशान करता है। नेताजी सबके नेताजी हैं भाई। नेताजी, और अगर पुरानी किताब नहीं पढ़ सकते हैं तो रुद्रांशु मुखर्जी की है पैरेलल लाइफ्स, नेताजी और नेहरू जी के रिश्तों के बारे में। और नेताजी जिस राजनीति का जिंदगी भर विरोध करते रहे, आज अगर हमारे भाजपा के लोग नेताजी के उन पत्रों को, उन आर्टिकल्स को पढ़ लें जो उन्होंने एकांगी दृष्टिकोण के खिलाफ लिखा था, तो बड़ी शर्म आएगी उनको। अपनी राजनीति पर पुनर्विचार करना होगा। और हाँ, मैं ममता जी की बात से सहमत हूँ, ये राष्ट्रीय अवकाश सचमुच घोषित होना चाहिए। यह है कि 21वीं सदी की जरूरतें हैं और इस बीच जो राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श देश में सामने आ रहा है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अमर जवान ज्योति की स्मृति में इस बार 26 जनवरी को हम सब अपने अपने घर में एक ज्योत जलाएं, मिलकर एक देश बनाएं और हम संकल्प लेते हैं कि हम फिर एक बार इस लॉ को जलाएंगे। देखिए, ये वो लॉ आपने वहां बुझा दी, वो लॉ बुझी तो नहीं है ना, वो तो लॉ जल रही है लोगों के। मैं तो बार बार कहता हूं, कौन से लोग सलाहकार मंडली में? अरे 2 लॉ आसपास नहीं जल सकती थी क्या? जलती हुई लॉ को बुझा देना अच्छा संकेत नहीं है। इस दृष्टिकोण से भी सोचा जाए। और जिस तरह के तर्क दे रहे हैं कि अनटेनेबल था 400 मीटर पे 2 लॉ रखना, साहब हमें तो इस देश में हर जगह लॉ की जरूरत है, हर इस देश में जरूरत है। और जब आप करोड़ों करोड़ का खर्च करते हैं, अरे विज्ञापन देख लो, विज्ञापन में आप कहते हैं सोच ईमानदार काम दमदार, साहब लोगों को कहने दीजिए। तो ये जो इश्तेहारबाजी से पैसे बचे ना, उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। बस दृष्टिकोण चाहिए, सम्यक दृष्टिकोण चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में बोटकटवा पार्टी है। आप देख लीजिए कि प्रियंका जी 24 घंटे के अंदर अपना स्टैंड बदलती हैं। पहले कहती हैं हम ही चेहरा है, फिर बदल जाती है। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, ये राजनीति का एक ऐसा काल है ना, जहाँ हमारे विपक्ष के साथियों को पता नहीं कि लड़ किससे रहा। क्योंकि इस प्रकार की राजनीति से किसी का भला नहीं हो रहा है, न बसपा का, न कांग्रेस का, न साझा विपक्ष का। लड़िए, अपने अपने एजेंडे के साथ लोगों के पास जाइए, लेकिन एक दूसरी पार्टी के बारे में इस तरह के दृष्टिकोण से संदेश लोगों के बीच में अच्छा नहीं जाता। 5 राज्यों में चुनाव राजनीतिक फिजा बदला सा है, क्योंकि अब 31 जनवरी तक फिर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। कोई रैली चुनाव प्रचार, देखिए, रैली चुनाव प्रचार नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ बड़े बड़े नेता लोग जा रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल तो हम देख ही नहीं रहे। बड़े नेताओं के चेहरे पे मास्क तक नहीं देख रहे हैं। तो जनता क्या सोचती है कि सारे प्रतिबंध छोटे मझोले व्यापारी, कामगार लोगों के लिए, ये बड़े रसूखदार लोगों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। वो कोविड के प्रतिबंध की सीमाओं से परे हैं। ये इन सब चीजों पर भी इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए, क्योंकि किसी को नोटिस और किसी पे चुप्पी, ये उचित नहीं। आप लोग अपना काम नहीं गिना पा रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो अमित शाह जी ने अपना काम गिनाया है। 70% लूट में कमी, 69% हत्या में कमी, 86% दंगे में कमी, 22% दहेज हत्या में कमी। तो ये क्या? मैं अब अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, उनकी बात मानूं या एनसीआरबी का डेटा देखूं? वो तो अखिलेश जी अपने घर में या कांग्रेस और बसपा के लोगों ने नहीं पकाया है ना, एनसीआरबी का डेटा है। तो उत्तर प्रदेश के एनसीआरबी के आंकड़ों को देख लें तो क्राइम की सूरत हाल पता चल जाती है। दूसरी बात, मैं तो समझता हूं इतिहास इन माननीय मुख्यमंत्री को सिर्फ इसलिए माफ नहीं करेगा कि जब कोरोना के दौरान दूसरी लहर में सरयू और गंगा में लाशें बह रही थी, ये नदारत थे। तब उम्मीद होती है कि सरकार दिखे, सरकार गायब थी। इसका जवाब अमित शाह जी नहीं दे पाएंगे शायद। अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि 2014 से पहले जो परिवार भय के माहौल में घर छोड़ गए थे, वो अब लौट आए हैं और बिल्कुल खुश हैं और यहाँ उन्हें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कैराना के लिए मैं मानता हूँ, कैराना उनका अपना कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। कैराना के जो खुद के सांसद थे उनके, संभवतः हुक्म सिंह जी नाम था उनका, उन्होंने कह दिया है कि ये धर्म आधारित कोई मुद्दा ही नहीं था। किसकी सुने, किसकी माने? बहुत विरोधाभास है। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद राज्य का दर्जा और परिसीमन पूरा होने के बाद चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे। देखिए, हमें तो बताया गया था 2.5 वर्ष पूर्व ही कि सामान्य स्थिति बहाल हो गई है। दिल्ली में बैठ के सामान्य कहना और वादी में सामान्य महसूस होना, दोनों में मीलों का फासला है। जब तक इस फासले को आप खत्म नहीं करेंगे, आपकी तमाम घोषणाएं, तमाम बड़े बड़े वक्तव्य रिटॉरिक से ज्यादा नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।